प्रॉफिट बलजिंदर सिंह के बारे में आपने सुना ही होगा। मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी। 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं। ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था। मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया, मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था, वो टेस्टिमनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया, संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा, सब ने ना कह दिया। और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं आज इस सुंदर से समय के लिए। आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉफिट बलजिंदर सिंह को लेकर के और जॉनी लीवर को लेकर के। हालांकि मैं पहले बात करने वाला हूं जॉनी लीवर को लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं जॉनी लीवर एक ऐसे एक्टर हैं जो कि कॉमेडियन में टॉप लेवल पे आते हैं। कई सालों से उन्होंने लोगों को हंसाया। जिस तरीके से बॉलीवुड में बहुत सारे कलाकार भी हैं, बहुत सारे कॉमेडियन हैं, जिसमें से टॉप 10 में भी जॉनी लीवर आते हैं। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं, जिस तरीके से आप जानते हैं, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह के चर्च में पिछले ईयर मतलब जॉनी लीवर, बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे लोगों आए और लोगों ने सुसमाचार का प्रचार भी किया और प्रॉफिट बलजिंदर ने भी बहुत सारे लोगों को मतलब उनके लिए प्रार्थना की, दुआ की। लेकिन यहाँ पर बात करने वाला हूँ, आपको वीडियो इसलिए देखना चाहिए कि जिस तरीके से जॉनी लीवर के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जहाँ पर परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए और बड़ी बड़ी आशीष दी उनके बेटे को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के। देखिए, पैसा और दौलत होने के बाद भी शौहरत भी है, नाम भी है, लोग जानते भी हैं, देश दुनिया में हर एक के कोने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज हमारे समाज में, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसी की हालात में आज कोई व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जॉनी लीवर को ना जानता हो। कहीं ना कहीं मूवी के माध्यम से, कहीं ना कहीं थिएटर के माध्यम से लोगों ने देखा, लोगों ने सराहा, लोगों ने जिस तरीके उसके काम को देखते हुए बहुत सारी बातें कही। लेकिन यहीं पर देखने को मिलता है कि जॉनी लीवर के जो बेटा होता है उसे ट्यूमर हो जाता है, जो कि गले में हो जाता है, और वो ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है जो कि जॉनी लीवर समाज से जुड़े हुए लोग थे, मतलब किसी भी धर्म, किसी भी आस्था विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन फिर भी जब उसके बेटे के गले में ट्यूमर हो जाता है और उसके बाद वो इतना बड़ा हो जाता है, वह कैंसर का रूप ले लेता है। बहुत सारे विदेशों में, बड़े से बड़े देशों में, हालांकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बड़े से बड़े देशों में जा कर के इलाज कराया, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से ट्यूमर को ठीक नहीं किया जा सका। एक व्यक्ति आते हैं एक चर्च में जा कर के, जॉनी लीवर से कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप चर्च में जाइए, प्रभु यीशु मसीह ने ठीक करेंगे, इन्हीं की जो हर प्रकार की बीमारियां हैं उसे चंगा करेंगे, ठीक करेंगे, और जो ट्यूमर है ये भी ठीक हो जाएगा। तब यहीं पर जॉनी लीवर के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। वो विश्वास करते हैं, हालांकि इससे पहले बहुत सारे स्थानों पे गए, बहुत सारे जगह स्थान पे गए जो कि धार्मिक स्थल थे, लेकिन कोई रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। तो यहीं पर जिस तरीके से आज मैं बात कर रहा हूँ, बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात है कि आज हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जॉनी लीवर के बेटे को जब ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं तो एक व्यक्ति, एक पादरी आता है, उन्हें बताता है चर्च जाने के लिए, सलाह देता है, हालांकि उन्हें ज़बरदस्ती नहीं कहता है कि आप चर्च जाइए, प्रभु यीशु मसीह इन्हें चंगा करेंगे, ठीक करेंगे, आप विश्वास और भरोसा के साथ जाइए। आगे क्या घटना घटती है, जॉनी लीवर के बेटे जो कि जेसी को बचपन में गले में ट्यूमर हुआ था, जो बाद में कैंसर में बदल गया, उन्होंने कई सालों तक विदेश में इलाज कराया। अंत में क्या होता है, थक हार जाते, परेशान हो जाते। किसी यीशु मसीह ने कहा है, तुम अपना बोझ मुझ पर डाल दो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पे जॉनी लीवर जेसी अपने बेटे को लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा थक हार चुका था, पैसा भी बहुत करोड़ों अरबों रुपए लगा चुका, सब कुछ देश दुनिया में जितने भी डॉक्टर थे सबको दिखा दिया, नहीं ठीक हुआ। थक हार करके जब एक स्थान पे बैठते हैं तो एक व्यक्ति आता, उन्हें सलाह देता कि आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आइए, अपना बोझ उस पर डाल दीजिए, वो तुम्हें हर तरीके से हल्का करेगा और आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और अपने जीवन में आगे आप बहुत कुछ करेंगे। यहीं पर टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर जॉनी लीवर कहते भी हैं,
उनके स्टेटमेंट को जब आप देखें तो बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा जहां पर जॉनी लीवर इस तरीके से कहते हैं कि मेरे बेटे के जो ट्यूमर था प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। उसके बाद प्रचार भी करते हैं कई सालों तक, अभी तक भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास बनाए हैं। और उसके बाद उन्हें ये भी जिस तरीके से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के चर्च में आना था, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं आए थे। उसी वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत ही प्यारे दास हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर ने यीशु के नाम पे उनके हाथों से बहुत से लोगों ने चंगाई पाई, बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। आप YouTube में उनको जरूर देख रहे होंगे। हमारी खुशनसीबी है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जॉनी लीवर के बेटे जेसी को 12 साल की उम्र में गले में ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर इतना बढ़ गया था कि यह कैंसर में बदल गया था। जॉनी लीवर और उनकी पत्नी ने जेसी को कई जगहों पर इलाज कराने के लिए ले गए। एक चर्च के एक पादरी ने उनसे कहा कि यीशु आपके बेटे को ठीक कर देंगे। यही उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, यहीं पर उनका मन बदलता है। और जॉनी लीवर ने न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में जेसी का इलाज कराया और उन्होंने दावा किया कि डॉक्टर ने उनकी मदद की। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे का इलाज सफलतापूर्वक हुआ है और कैंसर गायब हो गया। जॉनी लीवर ने कहा कि उनके बेटे के ठीक होने के बाद वे और भी धार्मिक हो गए। उन्होंने फिल्में करना बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और मैं गवाही देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। तो हमें भरोसा और विश्वास के द्वारा यदि हम चलते हैं तो हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा। क्या प्रॉफिट विजेंद्र सिंह से जॉनी लीवर मिले? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही वो पिछले समय में आए, पिछले मतलब क्रिसमस डे के दौरान आए, और ना ही अभी, जो कि सोशल मीडिया पर जॉनी लीवर ने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को लेकर के एक पिछले ईयर मतलब 2024 में एक वीडियो मतलब अपलोड किया था। बताया था कि मैं आने वाला हूं। बहुत सारे एक्टर्स पहुंचे थे लेकिन जॉनी लीवर नहीं पहुंचे थे। तो यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों को देखना है कि इस तरीके सोशल मीडिया पे नेगेटिव बना दिया जाता है। मैं तो कई बार आपको दिखा चुका हूँ कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह से मतलब कोई कहता है राजपाल यादव मिलने आए, कोई कहता है यहाँ पर खली मिलने आए, कोई कहता है ये मिलने आए, कोई कहता है वो मिलने आए। तो ऐसा कोई नहीं है। बुरे वक्त में, बुरे हालात में कोई किसी का मदद नहीं करता है। केवल एक है, वो है परमेश्वर। उस पर भरोसा और विश्वास यदि हम बना के रखें तो हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़ी से बड़ी बरकत आती है, जैसे जॉनी लीवर के साथ हुआ। क्योंकि उसके जीवन में पैसे का कोई कमी नहीं था, जान पहचान या फिर शोहरत इज्जत मतलब कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग या संसार के लोग उसके बेटे को ठीक नहीं कर पाए। वो थक हार करके चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उसके बाद परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा से बड़ा चमत्कार करता है। तो इसीलिए हमें इंसान पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करेगा। भले संसार के जो इंसान है, जो लोग हैं, वो आपकी मदद करे या ना करे। यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ में बने हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करूँगा और बड़ी से बड़ी आशीष दूंगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के? जिस तरीके से जॉनी लीवर के जीवन में परमेश्वर ने बड़े से बड़े चमत्कार किए, बड़ी से बड़ी आशीष दी, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रार्थना में वो सामर्थ है, वो ताकत है कि आपकी जिंदगी, आपके हालात, आपके विचार, आपकी मानसिकता को परमेश्वर बदल सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शाम की प्रार्थना में आप जरूर शामिल हो। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।